अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि हर तरफ लॉकडाउन चल रहा है और हर बंदा परेशान है कि लॉकडाउन में किस तरह छुट्टियां गुजारी जाएं। वो फैसला नहीं कर पा रहे कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएं कि जो लॉकडाउन की छुट्टियां हैं वो बेहतर से बेहतर तरीके से गुजर जाएं और हम बोर भी ना हों। स्पेशली जो पेरेंट्स हैं वो बड़े कन्फ्यूजन में हैं कि किस तरह बच्चों को हैंडल किया जाए, किस तरह बच्चों को मैनेज किया जाए इन छुट्टियों में, क्योंकि बच्चे बहुत जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा तंग करते हैं, तो पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्पेशली जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो इसी हवाले से बात करूँगा कि सबसे पहले तो बात करते हैं कि वालिदैन जो हैं वो पेरेंट्स बच्चों को किस तरह मैनेज करें, बच्चों को किस तरह हैंडल करें इन छुट्टियों में। तो नंबर 1 पे अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को डेली बेस पे वैसा ही माहौल दें जैसा उसको स्कूल में मिलता है। तो उसको बिल्कुल फील ना होने दें कि छुट्टियां गुजर रही हैं, आप यानी कि स्कूल से ऑफ हैं, बल्कि इनफैक्ट ऐसा करें कि आप घर में एक ऐसा रूम डिसाइड कर लें जिसको एक क्लासरूम की तरजीह दे दें। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लगे कि जैसा क्लासरूम है, आप मॉर्निंग में उठें, उनको ब्रेकफास्ट करवाएं और उनके पीरियड डिवाइड कर दें जिस तरह यानी कि स्कूलों में पीरियड डिवाइड होते हैं। तो पीरियड बना लें, पीरियड बना के 30 मिनट का, 35 मिनट का, जिस तरह आपको मुनासिब लगता है उस हवाले से आप उनके 3-4 घंटे मॉर्निंग में उनके स्कूल वर्क जितना भी है वो करवाएं। ठीक है, एक मखसूस कमरा उसको क्लासरूम की तरजीह दे दें और उसमें पीरियड वाइज उनको काम करवाएं डेली बेस पे रोज़ाना, ताकि उनकी जो पढ़ाई का है वो भी हर्ज ना हो बिल्कुल भी, और बच्चे यानी कि बोर भी ना हो और उनका वो स्कूल का भी काम साथ चलता रहे और आप भी यानी कि आपको भी कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो ये है पेरेंट्स के लिए। बल्कि आप इनफैक्ट ऐसा करें कि जिस तरह स्कूल में ब्रेक होती है, आप पीरियड्स के दौरान उनको यानी कि कोई आधे घंटे की ब्रेक भी दें ताकि वो घर में ही कहीं खेल लें, दोबारा कोई खाना वगैरह है तो वो खा लें, ठीक है, चाय वगैरह पी लें, रेस्ट कर लें, फिर वो आधे घंटे बाद दोबारा अपनी क्लास लें। तो जितने 5-6 उनके सब्जेक्ट है वो आप डेली बेस पे उनको वालिदैन करवाएँ और ख़ास तौर पर तरबियत के ऊपर जितनी तवज्जो आप दे सकते हैं इन छुट्टियों में दें, क्योंकि आने वाली जो ज़िंदगी है, ठीक है, वो इन दिनों पे डिपेंड कर रही है कि इन दिनों में हम क्या ऐसा करते हैं, कौन सी हैबिट्स को अपनाते हैं ताकि हमारी आने वाली ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो सके। तो ये जो 10-15 दिन है, बच्चा फुली आपके साथ अटैच हो, आप उनको अच्छी से अच्छी हैबिट्स सिखाएँ, जो छोटी छोटी दुआएँ हैं खाना खाने की, पानी पीने की, इस तरह की छोटी छोटी दुआएँ उनको याद करवाएँ। तो बहुत इजीली आप इन 10-15 दिन का जो लॉकडाउन है, अल्लाह करे जल्दी ख़त्म हो जाए, तो आप इन लॉकडाउन में, इन छुट्टियों में बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से आप उनकी तरबियत कर सकते हैं और स्कूल का काम भी साथ साथ होता जाएगा। तो ये तो थी पेरेंट्स के हवाले से कि वालिदैन अपने बच्चों को किस तरह हैंडल करें इन छुट्टियों के अंदर। अगर मैं बात करूँ मेरी बहनों की, जिनका ख्वाब था, जिनका कोई शौक़ था कि मैंने कोई सिलाई का काम सीखना है, या जिनको शौक़ था कि मैंने कुकिंग सीखनी है, लेकिन उनके पास कोई टाइम नहीं था। उनके बेशुमार उनके पैशन थे, हर बंदे का अलग पैशन होता है, ठीक है। तो वो मेरी बहनें जिनका कोई ख्वाब था, जिनका कोई शौक़ था कुछ काम करने का, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था उस काम को करने का, तो अब उनके पास टाइम मुयस्सर है, ये वक्त है उनके लिए फ्री है। तो इन दिनों में वो एक्टिविटीज़ अपना लें। और वो सिलाई सीखना चाह रही थी, उनके पास टाइम नहीं था, तो अब टाइम है, वो सिलाई सीख लें। वो कुकिंग सीखना चाह रही थी, उनके पास टाइम नहीं था, तो अब वो कुकिंग सीख सकती हैं, उनके पास टाइम है। तो वो जो चीज़ें थी जो वो करना चाह रही थी लेकिन टाइम की वजह से वो नहीं कर पा रही थी, तो वो उन चीज़ों को अब कर सकती हैं, उनके पास टाइम है। उसके बाद वो लोग जिनकी बहुत सी ख्वाहिशात थी, उनमें छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, और ख्वाहिशात किसी भी किस्म की हो सकती हैं, अच्छी ख्वाहिशात। तो आप उनकी एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने के बाद आप उन ख्वाहिशात को, उन अधूरे कामों को, उन शौक़ों को आप पूरा करने की कोशिश करें और जो जो शौक़, जो जो ख्वाहिश आपकी पूरी होती जाए उन पे क्रॉस करते जाएं। और इन दिनों में आप मामूल अपना बना लें कि आपने रोज़ाना एक काम करना है, एक या एक से ज़्यादा, जो भी आप से अच्छे तरीके से हो सकता है। जो भी आपके वो काम जो आपके रह गए थे, जो आप करना चाह रहे थे, पार्ट टाइम में जो करना चाह रहे थे लेकिन आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं था, तो अब वो टाइम है कि आप उन कामों को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो लिस्ट बनाएं और लिस्ट के थ्रू आप चलते जाएं सीक्वेंस वाइज, और जो काम होता जाए उसको क्रॉस करते जाएं। तो ये उन हजरात के लिए जिनकी बेशुमार ख्वाहिशें थी कुछ अलग करने की। तो इन और एक और इसमें मैं ऐड करता जाऊं कि आप ब्रीडिंग हैबिट जितनी कर सकते हैं करें,
ठीक है। रीडिंग हैबिट अपना लें और रोज़ाना आप एक बुक ले लें, लाइफ चेंजिंग बहुत सी मोटिवेशनल स्पीकर्स की बुक हैं, बहुत यानी कि ज़िंदगी में एक इनकलाब आपकी बर्पा कर सकती हैं। वो बुक्स को पढ़ें रोज़ाना जितना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इजीली एक आधी बुक ख़त्म कर सकते हैं और एक वो बुक उसमें यानी कि जो मुसन्नफ़ होता है उसका सालों का एक्सपीरियंस होता है, बहुत सी ज़िंदगियों का एक्सपीरियंस होता है, वो आपको मिलेगा और इससे आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी चेंज आ सकती है। तो आप रीडिंग हैबिट अपनाएं इन दिनों में जितनी हो सकती है। तो ये भी एक आपके लिए टिप है कि आप छुट्टियां इस तरीके से भी गुजार सकते हैं। सारा दिन तो नहीं मैं कहूँगा कि बुक ही आप पढ़ते रहें, आप रात को सोते वक्त कुछ पेज उसके पढ़ लिया करें, चैप्टर होते हैं चैप्टर पढ़ लिया करें। तो इस तरीके से आप इन दिनों में एक बुक भी ख़त्म कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बुक भी ख़त्म कर सकते हैं अगर आपको रीडिंग हैबिट का शौक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप फारग मत बैठें, क्योंकि जो खाली जहन होता है वो शैतान का घर होता है और बेशुमार वो वसवसे इंसान के माइंड में डालता है और इंसान गलत एक्टिविटीज़ की तरफ मुब्तला हो जाता है। तो फारग तो बिल्कुल नहीं बैठना, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहें, अपने फ्यूचर को प्लान करें, बेहतर से बेहतर किस तरह हो सकता है।